चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। क्या पढ़ेंगे? साधारण ब्याज। इसमें आपको कुछ पहले सूत्रों को देखना पड़ेगा कि कैसे सूत्र बनते हैं और कैसे हम लोग को याद करना पड़ेगा, और सूत्र के माध्यम से कैसे हम सवाल को लगा लेते हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। चलिए पहला सूत्र देखते हैं। जब भी आपको साधारण ब्याज निकालना रहेगा तो ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। अगर सवाल में मूलधन दे दिया है, दर दे दिया है और समय दे दिया है तो इस बटा में 100 करके साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा, अगर प्रश्न में आपसे समय पूछ दे, क्या पूछ दे कि समय बराबर सूत्र बताओ, तो समय बराबर ना इसका इसमें गुणा करेंगे, माने कि ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे दर। ठीक, अब जस्ट इसका आगे पूछ दे दर बराबर पूछ देगा, तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। देख रहे हैं ना, बस यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है, इसको यहाँ पे कर दे रहा है, इसको यहाँ पे बदल दे रहा है। अगर आपसे चौथा दिखाई देगा, हाँ, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे नेक्स्ट पे है कि मूलधन बराबर, तो मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटा में समय गुणे दर। आप इन 4 सूत्रों की सहायता से आप बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को लगाना आरंभ करते हैं। आप एक बार इस सूत्र को ध्यान से देख लीजिए। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन इंटू दर, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में समय इंटू दर। ठीक ना? इसको कर लेने के बाद अब आप प्रश्न लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है कि 500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो जो पहला वाला दिया है ना, ये मूलधन है। क्या है? मूलधन कितना रुपया? 500 रुपया। आपको दर दे दिया है 10% वार्षिक। इसके बाद आपको समय दिया है 5 वर्ष। आपसे क्या पूछा है? पूछा है कि साधारण ब्याज बताओ। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो देखिए 5 कहाँ पे 50, 50 में 5 का गुणा करेंगे तो 250 रुपया। तो इस प्रकार से आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 करेंगे, करने के बाद इसको हल करेंगे तो 250 रुपया आएगा। इस प्रकार से निकालते हैं साधारण ब्याज। अगर इस सवाल में बोल देगा कि मिश्र धन निकालिए, मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है ब्याज धन मूलधन। जो तुमको ब्याज मिलेगा यानी 250 रुपया, और जो मूलधन तुम्हारा है 500 रुपया, इन दोनों को जोड़ देने से आपका आता है क्या? 750 रुपया मूलधन। ठीक, टोटल अमाउंट हमारे पास 500 रुपया था। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज बताना था, तो साधारण ब्याज बराबर निकाल लिए हैं। अब यदि पूछ देता है मिश्र धन यानी कुल कितना हो गया, कुल धन कितना बढ़ के मिला के कुल हो गया, तो मूल
मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो मूलधन 250 और ब्याज मूलधन 250 सॉरी मूलधन 500 और ब्याज 250 रुपया, दोनों को जोड़ेंगे तो 750 रुपया आएगा। ठीक ना, ठीक, ऐसे ही नोट करते हैं, सवाल को ऐसे लगाते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 250 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 50 रुपया हो जाता है, तो समय बताओ। समय बताओ यानी कितना समय लगा 250 रुपया को 50 रुपया बढ़ने में। तो देखो समय बराबर सूत्र हम बताए हैं, ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन, ठीक ना, गुणे दर। तो ब्याज सवाल में कहाँ दिया है, साधारण ब्याज 50 रुपया, तो 50 गुणे 100 बटा में मूलधन कितना है, मूलधन 250 रुपया, दर कितना दिया है 15% का। अब इसको हल करेंगे, देखो 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 5 25। अब देखो 5 एकम 5, 5 गुना के, फिर 5 से कटाएंगे, 5 3 15, 5 चौको 20, अर्थात 4 बटा 3 वर्ष या फिर 1 बटा 3 वर्ष। अगर इसी में आपसे मिश्र धन पूछ देगा तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्याज, जोड़ के बता देंगे। तो ऐसे ही देखिए, दो प्रश्नों के माध्यम से ऐसे ही घुमा के देता है प्रश्नों को कि कौन सा जब पूछेगा उसको पहले करेंगे, फिर उसके बाद ब्याज गुणे दर, अगर पूछेगा तो समय को बाहर करेंगे, समय पूछेगा तो दर लिखेंगे। यही सब इसमें करना होता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन होता है साधारण ब्याज का। तो ये इतना आसान आएगा नहीं, फिर आपको शुरुआती स्तर है इसलिए आपको बता दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न है ना, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। प्रश्न देखिए, कोई धन है साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर बताओ। क्या बताओ, आपसे दर पूछा है, समय दे दिया है कितना 10 वर्ष, कर है ना अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो 3/2 गुना मतलब कि मिश्र धन अपान मूलधन दे दिया है। तो मिश्र धन 3 रुपया, तो मूलधन 2 रुपया। 3 है मिश्र धन, 2 है मूलधन। क्या याद करना है, दर ना। तो देखो दर कैसे याद करते हैं, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। ठीक, ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन में से मूलधन को घटा के क्या आता है ब्याज, 3 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 1, तो ब्याज की जगह यहाँ 1 रखेंगे, गुणे 100 बटा में मूलधन कितना है 2 रुपया, समय कितना है, समय 5 वर्ष, समय कितना है 5 वर्ष। इसको हल कर दो, 100 बटा में 5 गुना के 10, 0 से 0 कट जाएगा, अर्थात 10% वार्षिक हो जाएगा। कितना 10% वार्षिक हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है कि नहीं, सब बताइए, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा सवाल लग रहा है, समझ में आ रहा है, तब आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए पढ़ते हैं अपने प्रश्नों को। प्रश्न है, जब अगर ना समय दे दिया रहेगा और अपने का 3/2 गुना जाए, को गुना हो जाए, अगर बटा में दिया रहेगा तो यही होता है, माने यही आपको दे दिया है। अबे वर्ष पूछ देगा और दर दे देगा तो निकाल सकते हैं ना, आसानी से रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं।
देखिए ये जो प्रश्न है बस थोड़ा सा आपको देखने लगेगा। कोई धन साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का, जो उसका साधारण ब्याज है वो मूलधन का 3/5, तो ये कारीगरी है, ऊपर 3 है ना ये ब्याज है, और जो है नीचे वाला है ना ये मूलधन है। 3/5 गुना हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है, तो देखिए सब आपको दे दिया है, सवाल में आपको समय दिया है 3 वर्ष, आपको साधारण ब्याज दिया है ऊपर वाला 3, और मूलधन दिया है 4 नहीं 5, और क्या दे दिया है, पूछा क्या है, ब्याज की वार्षिक दर, यानी कि आपको दर बताना है। देख रहे ना यहाँ डायरेक्टेड न करके आपको बटा में दे रहा है, यही समझते हैं। तो देखिए दर बराबर सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन इंटू समय। ब्याज कितना है 3, तो बटा में मूलधन कितना है 5, समय कितना है 3 वर्ष, तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 से कम 5, 5 दूना 10, यानी क्या हो जाएगा 20% वार्षिक इसका दर है। ठीक ना, आपको प्रश्न की पहली पंक्ति अच्छे से पढ़ेंगे और जान जाएंगे कि क्या पूछा है और क्या बताना है इसमें। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। प्रश्न को समझने के साथ साथ आप इसका नोट्स भी तैयार कीजिए। नोट तैयार करने से ये होगा कि आप धीरे धीरे करके ज्यादा प्रश्न को इकट्ठा कर पाएंगे, और एक ही दिन याद करेंगे ना या लिखना तो बहुत समय लग जाएगा। जितनी छोटी वीडियो आप उसको भी लिख लीजिए, बड़ी वीडियो उसको भी लिखिए, प्रश्नों को आप लिखते रहिए और लर्न करते रहिए। रिवीजन जरूरी है, रिवीजन बार बार करेंगे तो वो जो प्रश्न है आपको अच्छे से आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई होगी, सवाल समझ में आएंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए विकास यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।